नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। बीजेपी ऐसे कई सारे कानून लेके आई है अपने कार्यकाल में जो कि जनता को ना चाहते हुए भी मंजूर करना पड़ा है और बहुत हद तक उनको खुद भी उसको वापस लेने पे भी मजबूर होना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे जब कानून आते हैं तो उस समय कई सारे ऐसे उसके फ़ायदे गिनाए जाते हैं, जैसे कि किसी भी दवाई को लेके आपको बहुत सारे फ़ायदे इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बहुत सारे नुकसान मिल जाएंगे, लेकिन नुकसान गिनाने के लिए आपको विपक्ष है, लेकिन फ़ायदे गिनाने के लिए आपको सत्ता पक्ष है। लेकिन जब उसी कानून को वापस लेना पड़ता है, जैसे कि कृषि कानून हो गया या आज के डेट में ओल्ड पेंशन पे जो बहस छिड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन नहीं बल्कि उसको यूपीएस के तौर पे लाया गया। और यूपीएस के तौर पे जब लाया गया तो ये कहा जाता है कि कई सारे कमेटी के जो मेंबर हैं वो कई रात जग के मेहनत करने के बाद ये सुझाव दिए और ये एक फैसला लेके आए जिसको कानून के द्वारा पारित किया गया और सभी कर्मचारियों के लिए, राज्यकर्मी और केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एक तोहफा लेके आई है सरकार, जिसको यूपीएस नाम दिया है। आज इसके भी फायदे गिनाए जा रहे हैं। लेकिन जब एनपीएस लेके आई थी सरकार, तब एनपीएस के भी बहुत सारे फायदे थे, लेकिन अब सरकार को उसमें बहुत सारा नुकसान दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि जनता उनको जब अपना वोट दिया था उसमें ये समझा दिया कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। वो कई सारे ऐसे फैसले जब वो वापस लिए हैं सरकार, तब उनको कहीं ना कहीं ये समझ में आई है कि हम जो फैसले लेते हैं वो एक जल्दबाजी में लिया गया, एक बचपना में लिया गया एक फैसला साबित हो जाता है। तो थोड़ा सा समझ के साथ उनको फैसला लेना चाहिए था। आज जब यूपीएस आया है तो यूपीएस और ओपीएस में क्या डिफरेंसेस हैं? अगर आप देखें, आज जिसके बारे में बताया जाता है कि बहुत बड़ी मेहनत के बाद, बहुत बड़ी सुझाव इकट्ठा करने के बाद ये लेके आया गया है, लेकिन जब आप इसको देखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से, तो आपको पता चलता है कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम का लगभग फोटोकॉपी है। ऐसे आप समझ लें कि सरकार जो कह रही है कि हम बहुत मेहनत के बाद, बहुत ही कमेटी के मंथन के बाद हम ये फैसला लेके आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे साबित होता है जैसे किसी बच्चे को अगर खिलौने झाड़ पोंछ के रख दिया जाए और बोला जाए कि बाबू ये तुम्हारे लिए हम बाजार से नया खरीद के लाए हैं। वही है ओल्ड पेंशन स्कीम का लगभग 95% यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि सरकार को अंततः जनता के आगे झुकना ही पड़ेगा। अगर जनता उनको कुर्सी पे बैठा सकती है, उनको फैसले लेने का हक दे सकती है, तो जनता के पास ये पावर है, वो छीन भी सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आप जानने की प्रयास करें कि कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, जब वो ये कहते हैं कि ये पेंशन स्कीम अच्छा है, ये स्कीम अच्छा है, ये स्कीम अच्छा है, तो सबसे पहले आज जो नेता ये कह रहे हैं वो भी पेंशन लेते हैं। आज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पेंशन स्कीम को ख़त्म किए थे, उनके भी पार्टी के सभी नेता पेंशन लेते थे, वो भी पेंशन लेते। आपको ये बात समझना होगा कि ये जो नेता हैं वो कभी भी जो फैसला लेते हैं वो अपना नुकसान नहीं करवाएंगे। आज जिस स्कीम के बारे में इतना चर्चा किया जा रहा है और जिस मोदी जी और जिस बीजेपी को बहुत बड़े देशभक्त साबित किया जा रहा है, वो मोदी जी सबसे पहले वो गोली खुद ही खा लेते, जिस गोली के बारे में इतना अच्छाइयाँ गिना रहे हैं, वो गोली अपने नेताओं को खिला देते। तब सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप कोरोना का इंजेक्शन लेने गए थे तो आप ये बताए थे कि मैं ये इंजेक्शन ले रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है, तो सबको अच्छा लगा था, सबने लिया था, पूरा देश उसको एक्सेप्ट किया था, बहुत अच्छी बात है, टीका लगना चाहिए, और लगा था, सबको विश्वास भी हुआ था। लेकिन आज अगर आपके कानून पे किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है, आपके द्वारा जो बनाया गया प्रस्ताव है, तो उस प्रस्ताव को आप स्वतः क्यों नहीं स्वीकृति करते हैं? आप अपने पार्टी के नेताओं के द्वारा क्यों नहीं उसको स्वीकृत करवाते हैं? सबसे पहले अगर इतना ही उस दूध में मलाई है तो उस दूध को सबसे पहले अपने नेता को पिला दीजिए, अपनी खुद पी लीजिए, तब जाके आप जो है तो जनता के लिए लेके आइएगा कि ये बहुत अच्छा स्कीम है। जब नेता एक बार चुन जाती है तो जिंदगी भर उसको पेंशन मिलती रहती है।
इतना ही नहीं, अगर नेता अलग अलग सदनों के लिए जितनी बार चुनी जाती है उतनी बार उसके पेंशन ऐड होते चले जाते हैं। अब समझिए कि उनका जो दूध में मलाई है वो कितनी उस दूध की मलाई की कितनी मोटाई है, लेकिन जो जनता को परोसा जा रहा है वो सिर्फ उसमें मोटाई दिखाई जा रही है। जब उसको जनता छू के देखती है तो पता चलता है कि वो मलाई के नाम पे एक झूठ परोसा जा रहा है। तो आखिर जब वो झूठ आपको बहुत ही सच्चा साबित लग रहा है तो आप खुद ही उसको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? तो सिंपल सा बात यह है कि जो कानून आज आप एनपीएस लेके आए थे, आज उस एनपीएस में आपको खामियां नजर आने लगी। और एनपीएस के तहत कुछ ऐसे भी कर्मचारी हमें मिले हैं जो कि ये बताए हैं कि उनको बाद में मुश्किल से 1500, 2000, किसी को 700 ऐसे करके चेक मिले। क्यों? क्योंकि वो कि एक कंपनी के तहत एनपीएस का शेड्यूल किया गया था। वो कंपनी जमा करती थी आपका पैसा और कंपनी जो है वो शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू लगाती थी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे स्कैम देश में ढेरों चलते हैं और वो कहीं ना कहीं सरकार इस पे लगाम नहीं लगाती और उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि वो बैकडोर से सरकार को देती है। जो अभी चंदा के रूप में आप देखे होंगे, जो बॉन्ड जो आपको खरीद के सरकार के झोले में डाल रहे थे वो देखे होंगे, और ये बॉन्ड तो फिर भी सार्वजनिक हो गया, उसका कुछ डाटा था। बहुत सारे चीज़ तो ऐसे हैं जो कि असार्वजनिक है, जो कि सार्वजनिक हो ही नहीं सकता है। तो इस बिजनेसमैन के द्वारा जो सरकार को सपोर्ट मिलती है या जो सभी पार्टियों को सपोर्ट मिलती है, वो पार्टी क्यों नहीं उसके लिए कुछ ना कुछ कानून बनाएंगे और क्यों नहीं वो जनता का खून चूस के उसको देगी? तो वही चीज़ है, वो जितनी भी ये पूंजीपति है वो सभी सरकार के द्वारा खून निकलवा के और खुद पीने में लगी हुई है, जिसमें सरकार सपोर्ट करती है। क्योंकि सरकार अपने लिए तो मलाई अच्छे से जमा कर रखी है, लेकिन जनता के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ बिना मलाई का दूध निकल पाती है। उस दूध को निकालने में के लिए भी वो रोते रहते हैं कि देश पे कर्ज हो जाएंगे। अगर देश पे कर्ज का इतना ही टेंशन है तो आप खुद क्यों नहीं, सभी नेताओं से क्यों नहीं वो पेंशन स्कीम हटा देते हैं? आज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे कि पेंशन अच्छा नहीं है, पेंशन हटा दिए थे, वो क्यों सबसे पहले खुद ही हटवा लेते? सबसे पहले नेता का हटा देते, फिर देश का हटा देते, उनका खूब ज़्यादा गुणगान करते। लेकिन वो भी, चाहे कोई भी नेता शुरू से लेके अभी तक, वो कोई भी नेता ऐसा फैसला कभी नहीं लेगी जिससे उसको खुद का नुकसान हो या खुद के जाति के लोग, अर्थात नेता का कभी नुकसान नहीं करना चाहिए। सब वो जो कहते हैं सभी एक ही थाली के चट्टो बट्टे हैं, वही बात हो। तो आप जो है सो इसको समझने का प्रयास करें। लेकिन आज अगर ये ओपीएस आया या कृषि कानून वापस आया, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, आप जो है लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र का फायदा उठाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, सरकार से लड़ते रहिए, तभी आपको अपना हक मिलेगा। नहीं तो सरकार आपको सच बताकर झूठ परोस देंगी और आप उस झूठ का झुनझुना बजाते बजाते आप ये भूल जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी का परेशानी क्या है। सरकार तो वैसे ही टैक्स के कई सारे स्लैब बना के, जीएसटी जब लेके आई थी तब भी सरकार ढेर सारी चीज़ बताई थी कि ये जीएसटी इतने सारे कर को एक जगह कर दिया है, इतने सारे टैक्सेस को एक बना दिया है। लेकिन वो कितने एक बने ये हम दूसरे वीडियो में आपके साथ मुखातिब होंगे कि सरकार टैक्स के रूप में आपको कैसे कैसे चूस रही है और कितने तरह से टैक्स ले रहे हैं, जिसको आप सिर्फ एक जीएसटी समझते हैं, वो सिर्फ एक नहीं है बल्कि आपको कितने सारे टैक्स, जब आप वो सुनेंगे तो आप सर पे हाथ रखकर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आज अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया या कोई भी स्कीम बदलती है तो आपके वोट देने से, आपको सवाल करने से, आपको लड़ाई करने से, आप अपने हक के लिए लड़ते रहिए। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो जनता को मूर्ख ऐसे ही सभी नेता बनाते आए हैं और बनाते रहेंगे। लेकिन नहीं बनना हमारा काम है, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी से, मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी। धन्यवाद।